Good morning, students. How are you? Let's we start science class. चैप्टर नंबर 9 सॉलिड लिक्विड गैसेस। लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने व्हाट इज़ द मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या है, व्हाट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना हुआ है। फिर हमने 3 स्टेट्स, द स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि स्टेट्स की, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड गैसेस, और इन तीनों स्टेट्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो और हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट्स, यानी कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस में के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि चेंजेस कैसे होते हैं, स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कैसे चेंज करता है। व्हाट इज़ ए लिक्विड, वाटर इज़ ए लिक्विड, यानी वाटर क्या है, एक लिक्विड है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड भी है, एज ए आइस, यानी कि आइस के फॉर्म में ये वाटर क्या है, सॉलिड हो गया है, और वैसे ये लिक्विड में है। इट कैन बी ऑल्सो गैस, और ये गैस भी है। कैसे? वाटर इज़ अ वेपर, अगर वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो गैस बन जाएगा, अगर वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा, और वाटर है तो लिक्विड है। द इन ऑल द केसेस द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस, और इन सभी के केसेस में अरेंजमेंट क्या, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाते हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि टेप से जब वाटर हमने आइस उसमें डाला क्यूब में और उसको फ्रीजर में कर दिया तो वो किस में बन गया, सॉलिड स्टेट में बन गया, और इसी आइस को हमने गर्म किया, हीट किया, और उसको हमने दोबारा से गर्म करा, वाटर में आ गया, और वाटर करने के बाद फिर वो क्या करा, वो स्टीम में चेंज हो गया, यानी कि वो वेपर में चेंज हो गया। यानी कि ये सारी जो चेंजेस की स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं। सबसे इन स्टेट्स के हमने नाम दिए गए हैं, कुछ नाम होते हैं, उस स्टेट से ये चेंज होते हैं। फर्स्ट आता है फ्रीजिंग। फर्स्ट स्टेट क्या है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस बाई विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट अपॉन अ कूलिंग, यानी कि फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस चेंज होता है सॉलिड लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, और किस फॉर्म में, कूलिंग के फॉर्म में। यानी कि जब हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं और इसमें हम कूलिंग करते हैं, तब एक जो भी मैटर है वो चेंज हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसमें हमने क्या लिया, वाटर लिया है, वाटर को हमने चेंज करा है कूलिंग करके, और वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कम से कम 2 से 3 आवर्स लगते हैं, यानी कि वाटर से आइस को बनाने में हमें 2 to 3 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग स्टेट, मेल्टिंग इज द प्रोसेस, मेल्टिंग एक प्रोसेस है बाई विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड। इसमें क्या होता है, जो मैटर है वो चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, और किसके फॉर्म में, हीटिंग के फॉर्म में। जब हम हीट करते हैं तो जो सॉलिड स्टेट में मैटर है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। कीप सम आइस क्यूब, अगर हम कुछ आइस क्यूब्स को किसी पैन में रखेंगे और फिर उसको हीट करेंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगी और वो वाटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाई विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इनटू इट्स वेपर फ्रॉम द अपॉन अ हीटिंग, यानी कि अब वेपोरेशन इज ए प्रोसेस, वेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हम वेपर के फॉर्म में, यानी कि वाष्प के फॉर्म में चेंज करते हैं, वो भी हम हीटिंग के थ्रू। हीट वाटर इज कैटल, यानी कि जो वाटर कैटल होती है ना, उसमें हमें इसको हीट किया है। आफ्टर सम टाइम्स द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, यानी कि वाटर जब बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है तो आप देखते हैं यू कैन सी स्टीम एस्केपिंग फ्रॉम द वाटर, यानी कि उसके चारों तरफ स्टीम बन जाती है और स्टीम के फॉर्म में वेपर में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, अब कंडेंसेशन एक प्रोसेस है बाई विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम गैसेस स्टेट इनटू द लिक्विड एसिस, यानी कि अब जो गैस फॉर्म में जो चेंज होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो किसके कूलिंग के थ्रू। वाटर वेपर कैन बी चेंज बैक टू द वाटर, यानी कि फिर से वो जो वाटर वेपर था वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है बाई द कूलिंग फॉर्म में। बट द कूल स्टील
plate above the water vapor coming out to the kettle to the boiling water. The water vapor cools down when it's come is contact with the cool plates. यानी cool plate के फॉर्म में जब वो आ जाती है तो वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाती है. द चेंजेस ऑफ द back to the water. Change of the state can be easily observed in the substance such as the water and wax. ठीक है. अब ये हमने तीनों स्टेट फॉर्म पढ़ी हैं जिसमें कि हमारी जो चेंज ऑफ द स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर कैसे चेंज होता है. नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस. यानी कि सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं. सम सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर. यानी कि कुछ सॉलिड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. वी कैन देन सॉल्युबल सब्सटेंस. यानी कि जो कुछ सॉलिड होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. ऐसे सब्सटेंस जिनका वाटर में मिल जाना क्या कहलाता है. सॉल्युबल सब्सटेंस कहलाता है. ऐड अ स्पून ऑफ शुगर ऑफ वाटर. यानी कि हम 1 स्पून शुगर लें, उसको वाटर में डालें और स्टेयर द वाटर विल बी स्पून और उसको हिलाएं. व्हाट हैपन, क्या देखते हैं हम. द शुगर डिसअपियर्स. यानी कि शुगर हमें नहीं दिखती है बिकॉज इट गेट डिजॉल्व इन वाटर. क्या हो गई है, वो डिजॉल्व हो गई है, वाटर में मिल गई है. वी से दैट शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुगर सॉल्युबल है वाटर में. द शुगर क्रिस्टल्स डिजॉल्व एंड दे ऑक्यूपाई द स्पेस. अब जो क्या है, शुगर के जो क्रिस्टल्स थे वो डिजॉल्व हो गए हैं और उन्होंने एक स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस ले लिया है. अवेलेबल इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर. यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी उन्होंने अपना एक स्पेस बना लिया है शुगर का मॉलिक्यूल्स का. सम अदर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर. कुछ अदर और भी सब्सटेंस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, जैसे सॉल्ट और शुगर सोप एंड ऑरेंज जूसेस. ये सारे क्या हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं. अब इसमें देखिए दिखाया गया है इसमें कि इन्होंने एक टीस्पून एक्सपेरिमेंट टाइप का दिखाया गया है शुगर वाटर सॉल्यूशन में. यानी कि ये बनाया गया, इन्होंने इसमें डाला, इसको सॉल्यूशन बनाया, डिजॉल्व हो गया. इसमें आपको नेक्स्ट इसमें दिखाया है कि मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन. यानी कि इस सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स भी हैं. नेक्स्ट है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. इन तीनों में क्या डिफरेंस है. सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू फ्रॉम ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट. यानी कि वह सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व हो जाए लिक्विड में और वो एक सॉल्यूशन बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जा करके एक सॉल्यूशन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं. शुगर इज अ सॉल्यूट. शुगर क्या है, सॉल्यूट है. द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. अब जो लिक्विड है इन विच जो सॉल्यूट के में डिजॉल्व हो रहा है, जिस सॉल्यूट में वो डिजॉल्व हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं. वाटर इज़ अ सॉल्वेंट. यानी कि जो हम, जैसे कि वाटर एक सॉल्वेंट है और शुगर एक सॉल्यूट है. यानी कि शुगर को हमने वाटर में मिलाया है तो वो क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई. और जो वाटर था वो उसी की उसमें मिल गया है, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया है. वाटर इज नॉन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. और वाटर क्या है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. इसको वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं कि वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है जो काफ़ी सारी चीज़ों में मिल जाता है, जैसे कि शुगर में, सॉल्ट में. ये यानी कि ये वाटर को हमने इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. एज इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस. जैसे कि इसमें बहुत सारे सब्सटेंस ज़्यादा है, सॉल्ट है, शुगर है, कॉफ़ी है, मैनी मोर. इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. अब आता है सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट. अब सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर. सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है. यानी कि इसमें इक्वेशन दिखाई गई है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तीनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता चल गया कि सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ हम मिलाते हैं उसमें, वो सॉल्यूट कहलाता है. और जिसमें जो चीज़ मिलाते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है. जैसे कि वाटर एक सॉल्वेंट है और शुगर एक सॉल्यूट है, और ये दोनों मिल कर के एक क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. अब आता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस. इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है,
सम सॉलिड डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जो मिलते नहीं हैं। When we make a tea at home, जब हम टी बनाते हैं घर में, we mix a water, वाटर मिलाते हैं, मिल्क मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, टी लीव्स मिलाते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर में मिल्क भी मिल जाता है, शुगर भी मिल जाता है, पर जो टी की लीव्स होती हैं वो उसमें नहीं मिलती हैं, यानी कि वो क्या हो गई, इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं। द शुगर डिजॉल्व, वो क्या हो गई, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। वी कैन सी द शुगर इज इनसॉल्युबल वेयर एज द टी लीव्स इज इनसॉल्युबल इन द वाटर। वी कैन सेपरेट इनसॉल्युबल, अब क्या है, जो भी हमारी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती हैं उसको हम निकाल लेते हैं, यानी कि बाहर कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि जो हमारी टी लीव्स थी टी में, वो इनसॉल्युबल थी, वो नहीं मिली थी, तो उसको हमने क्या किया, छलनी के थ्रू, जो हम चाय छानते हैं उसके थ्रू हमने उसको सेपरेट कर लिया, और यानी कि उसमें क्या मिल गया, शुगर में टी बनाते समय दूध भी मिल गया, पानी मिल गया और शुगर मिल गई, ये तीनों चीज़ें मिल करके एक सॉल्यूशन बना दिया। पर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, जैसे कि टी लीव्स थे, वो नहीं मिले, उसको हमने क्या कर लिया, सेपरेट। यानी कि अब हम जानेंगे कि इनसॉल्युबल जो भी सब्सटेंस है, जो सॉलिड है, उसमें मिल गए हैं, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। इसके 2 मेथड होते हैं, यानी कि 2 मेथड होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट करने में। फर्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन, पहला क्या है मेथड, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है, जैसे कि टी लीव्स आर टेकन आउट फ्रॉम द टी बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। हमने बताया था आपको कि जब हमारी टी कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम छलनी से छान लेते हैं, तो उसमें क्या ऊपर बच जाती है, टी लीफ बच जाती है ना, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यानी कि उसमें हमने किस मेथड का यूज़ किया है, फिल्ट्रेशन मेथड का, यानी कि हमने उसको छाना है और उसको हमने सेपरेट कर लिया, यानी कि फर्स्ट मेथड कौन सा हो गया, फिल्ट्रेशन मेथड। सेकंड आता है सेडिमेंटेशन डिकंटेशन। मिक्स सम सैंड इन अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट बताया इन्होंने कि हम एक ग्लास लें, उसमें हम सैंड मिलाएं, क्या मिलाएं, सैंड मिलाएं, उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लें। फिर आप क्या देखते हैं, आफ्टर समटाइम्स जो सैंड है वो नीचे बैठ गई है, क्या हो गई है, सैंड नीचे बैठ गई है। क्योंकि सैंड नीचे कैसे बैठ गई, क्योंकि वो इनसॉल्युबल मैटर है। और वाटर, तो हम क्या करेंगे, अब हम उसको, जब सैंड को, जो हम बैठ गई है उसको, तो हम क्या करेंगे, जो वाटर था उसको हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे और जो सैंड है वो अलग कर लेंगे। तो इसको हम क्या कहलाएंगे, ये मेथड क्या कहलाएगा, सेडिमेंटेशन मेथड कहलाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ को उससे अलग कर देना, किसी भी मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग करना ही क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है, सेडिमेंटेशन मेथड कहलाता है। यानी तो इस प्रकार से हमें प्योर वाटर अलग मिल जाएगा और वो अलग मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ है, हमने पहले देखा था कि जो हमने मिक्सचर किया था उसमें हमने देखा था नीचे तो सैंड बैठ गई थी, ऊपर वाटर रह गया था, तो ये तो सेडिमेंटेशन हो गया। अब डिकंटेशन का मतलब क्या है, कि वाटर अलग करना और सेडिमेंटेशन और सैंड को अलग करना, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। बस इतना है कि सेडिमेंटेशन में हमें वाटर नीचे, सैंड नीचे बैठ जाती है, वाटर ऊपर हो जाती है, यानी कि हमें दिखाई देता है कि नीचे सैंड है, ऊपर वाटर है। पर जब सेपरेशन कर देते हैं वाटर की और सैंड की, वो डिकंटेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, यानी कि द लीविंग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट द द ग्लास, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिकंटेशन। आपका ये चैप्टर अब हो जाता है फिनिश। नाउ वी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।